हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। हम अपने वीडियोस में लगातार क्लास 12 फिजिक्स की जो लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स को लगातार डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंचे हैं, जिस टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। अब ये जो गॉस थ्योरम है, ये गॉस थ्योरम इतनी जल्दी तो हत्थे नहीं आने वाली। इसके लिए जब हमने शुरुआत करी थी इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो हमने बताया था कि कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में हमको जानना पड़ेगा। भाई कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा एक जो है वो तैयार करते हैं। तो ठीक वैसे ही गॉस थ्योरम तक पहुंचने के लिए भी हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसी में से एक टॉपिक है हमारा आज का, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबा समय हम आज के वीडियो में नहीं लेंगे। वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में आज के वीडियो में हमको क्या करनी है, यहाँ पे चर्चा करनी है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम फिगर के बेसिस पर और किसके बेसिस पर, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी और यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला होगा, उसकी यूनिट होगी और साथ ही साथ उसकी डायमेंशन होगी। बस वैद्युत फ्लक्स और क्या कहते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलें, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो बढ़ते हैं, देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे आने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम जानते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की रिक्वायरमेंट जो है वो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इतना सा डिस्कशन यहाँ पे करना पड़ेगा। हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बनती है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से निकल रही है, यही लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्क्राइब करती हैं किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करती हैं। हमने जाना है इस चीज को कि अगर कोई वैद्युत आवेश, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, किसी रिक्त स्थान पे रखा जाएगा तो रखने पर वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत बल रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित होगा, जो कि काल्पनिक होंगी। मतलब कि इनका अनुभव किया जा सकता है, इनको देखा नहीं जा सकता। तो भाई यहां से क्या पकड़ में आया? पकड़ में ये बात आई कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये दो चीजें यहां से समझ में आ रही हैं। अब इनको पकड़ लो, पकड़ लो, और पकड़ने के बाद में उठा करके ले आओ यहाँ पे। हमने क्या काम किया? हमने यहाँ पे किया ये है कि हमने एक सरफेस ली है, एक सतह लिया है। अब ये जो सतह है ये काफी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कैसा भी हम यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न ले सकते हैं। बट जो सरफेस होगी, ये सरफेस 90% केसेस में यहाँ पे बंद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो बड़ी बड़ी लाइनें या तीर तुम देख रहे हो, ये तीर नहीं है, ये क्या है? ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब भाई ये जो हमें तीर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि जो रेखाएं यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, ये और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये रेखा यहाँ से चली, बीच में गायब हो गई, फिर उसके बाद निकल गई, फिर यहां से चली, बीच में गायब हो गई, फिर आगे की ओर, फिर इस तरीके से। हमने क्या काम किया? हमने मान लिया कि ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, इसका टोटल एरिया जो है वो कितना है? ए है, ठीक। और इस पूरे टोटल एरिया का काफी बड़ा था, तो इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी स्केल पर जो है किसी भी चीज को कैलकुलेट करना हमारे लिए फिलहाल तो आसान होता नहीं है।
तो हमने क्या काम किया, इसका एक छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट यहाँ पे डीए मान लिया कि ये जो एरिया हमें दिखाई पड़ रहा है इसका एक स्मॉल एलिमेंट है एरिया का, या फिर हम ये कह सकते हैं लघु क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है भाई, ये भी हमने जान लिया। अब एक बात हमको यहाँ पे समझ नहीं आई कि हम फ्लक्स फ्लक्स तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये फ्लक्स आखिरकार है क्या। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना भैया, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही तुम्हारी बदल जाती हैं फ्लक्स में, लेकिन कब बदलेंगी, जब ये किसी सरफेस को पार करेंगी, क्रॉस करेंगी। मतलब अगर विद्युत बल रेखाएं किसी सतह से होकर गुजरती हैं, पास करती हैं, तो उसी का नाम बदल के हम रख देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। वही काम यहाँ पे भी है कि ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें इस सतह से होकर के गुजर रही हैं, ये सरफेस से होकर के गुजर रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स। पहली डेफिनेशन देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस, कि भाई जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस में से हो करके निकलती हैं, या जितनी बल रेखाएं किसी समतल या सतह में से होकर के गुजरती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और बनती है, क्या बनती है भाई, देखो हमने माना कि इस पॉइंट पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, ई डैश है, और जो इसका एरिया है वो कितना है, वो एरिया यहाँ पे डीए वेक्टर है। छोटा एरिया छोटी फील्ड है ना। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो चीजें हैं हमारे पास में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है। अब इन दोनों का अगर स्केलर गुणन हम ले लें, स्केलर गुणन कहने का मतलब क्या हुआ, अदिश गुणन अगर कर लें, तब भी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। विद्युत फ्लक्स को यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा, क्षेत्रफल का अवयव और विद्युत क्षेत्र का स्केलर गुणन विद्युत फ्लक्स को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास में फाई ई है, और हम कह क्या रहे हैं कि ई डॉट डी ए, ये ई डॉट डी ए जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा, या विद्युत फ्लक्स को यहाँ पे परिभाषित करेगा। अब एक सरफेस काफी बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं, और ये जो ए है, ये ए किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है भाई, कि हमने ये पढ़ा है कि ए डॉट बी अगर है वेक्टर में, तो ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन जो होता है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। वैसे ही यहाँ पे ई डॉट डीए का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा या डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा हमारे पास में ई डी ए कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ पे ई और कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, अचर पद है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ई कॉस थीटा हमने कर लिया बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास डीए। अब जैसे 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, 1 dy का y होता है, वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लगा दो, कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई उसके। तो 1 लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना तुमको, सिर्फ यहां से डी हटा दो, और अगर फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया कि जो फाई ई जो होगा वो ई कॉस थीटा इंटू ए के इक्वल हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं
कि फाई ई जो होगा वो हमारा ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। अब यूनिट क्या होगी भाई, यहाँ पे यूनिट हम दो कंसीडर कर लेंगे इसकी। पहली यूनिट यहाँ पे क्या हो सकती है, पहली यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक ये यूनिट बन गई। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, दूसरी यूनिट यहाँ पे होगी वोल्ट मीटर। क्या होगी, वोल्ट मीटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वोल्ट मीटर। ये अब एक और पॉइंट है, इसकी डायमेंशन की बात कर लें, विमा की बात कर लें, तो डायमेंशन क्या बनेगी, डायमेंशन एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये है हमारी डायमेंशन। अब यहां पे हमने ये चीजें तो देख ली कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे डायमेंशन है, यूनिट है और फॉर्मूला है, वो आखिरकार है क्या। अब एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जो कि फाई ई से यहां पे रिप्रेजेंट की जा रही है, स्केलर क्वांटिटी फाई ई, अदिश राशि है फाई। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंपल सी एक बात है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं किसी सतह को अगर पार करती हैं तो इनको नाम परिवर्तित करके हम क्या रख देते हैं, वैद्युत फ्लक्स रख देते हैं। किसी सरफेस से होकर पास करने वाली या गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इन्हीं को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो हमने देखा, यहाँ पे जाना और समझा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।